हमारे साथ हैं आप नेता सावरली। नमस्कार सर, देश की राजधानी में मुस्लिमों के साथ दोहरा व्यवहार, इस तरह की वीडियो आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश की बदकिस्मती है, और बदकिस्मती मैं इसलिए कहूँगा कि जिस देश के प्रधानमंत्री, मैं आगे चलकर इसका प्रूफ भी दूंगा, ये कहते हो कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, तो इससे बात पता लग जाती है वो सिर्फ नकली भाषा बोलते हैं। क्योंकि अगर ये एक बार टीवी पे सामने आके, मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू की इतनी हिम्मत होगी कि वो चलते फिरते मुसलमानों से पंगा लेके उनको मारपीट करें और उनके साथ दुर्व्यवहार करें। अब ये जो मसला आप देख रहे हैं, जिसकी वीडियो आ रही है, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं। गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो, वहाँ बात खत्म हो जाती है। यहाँ लेटो चाचा, सीधे लेटो। और बताओ, पहलवान इधर लग लाइन में, सारे एक साथ। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर यह वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होता हुआ, ट्रेंड होता हुआ मैं देख रहा हूं। ये वीडियो जमुना बाज़ार का हनुमान मंदिर का बताया गया है। एक ट्रैवलर मिनी बस जिसमें कुछ मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले सवार थे, सहारनपुर के, वो बताए गए हैं। ये भी बताया गया कि वो उम्रा से वापस आ रहे थे, सऊदी अरब से वापस आए, और जो ड्राइवर था उसने ला करके हनुमान मंदिर जमुना बाज़ार के पास में इस गाड़ी को रोक दिया। इनमें से एक दो लोग उतरे, ऐसा कथित तौर पर बताया गया, आरोप है कि उन्होंने आकर के शौच कर दिया मंदिर की दीवार से बाहर की तरफ। वहीं पर एक सिद्धार्थ शर्मा उर्फ काकू, इसका नाम बताया गया, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस के आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। उसने आकर के न सिर्फ इनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, बदतमीज़ी की, इनकी टोपियां उतरवाईं, इनकी चप्पलें उतरवाईं, और उसके बाद फिर हनुमान मंदिर के जो मेन गेट है, जो द्वार है उसका, वहां तक ले गया। इन मुसलमानों से मत्था टिकवाया, यानी इनसे सजदा करा दिया। ये सिद्धार्थ शर्मा जो अपना नाम बता रहा है, खुद लगता है कि शराब पिया हुआ है, नशे में था, और इसने किस तरह की ये हरकत की है, सोशल मीडिया पर जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि आखिर ये किस तरह की दिल्ली में कानून व्यवस्था है और ये किस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि इस तरह के जो नफरती चिंटू हैं, उन लोगों के ज़रिए तरह तरह के वाक़यात सामने आते रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में और चांदनी चौक के, सोचिए, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ये मामला, और इसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गईं। लोग खुले तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, और देखना अब यही दिलचस्प होगा कि क्या कोतवाली थाने की पुलिस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, कोई कार्रवाई करती है या नहीं। दरअसल कार्रवाई होनी भी चाहिए। ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम करते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, वो वाकई धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, इनका धर्म से खुले तौर पर अगर देखें तो कोई सरोकार नहीं, कोई पैरोकारी नहीं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, नफ़रत बांटते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही इस वीडियो को। श्री श्री वरखंडी महादेव लाइव में आपका स्वागत है भाई। देख सकते हो आज हम खड़े हुए हनुमान मंदिर पे, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर। ये बस आई भी है और ये वहाँ पे मंदिर के अंदर खड़े होकर वॉशरूम कर रहे हैं। मतलब हमारे प्राचीन मंदिर श्री श्री हनुमान मंदिर। तुझे नहीं पता ये बाजार का, इसको चौक, इसको ही पकड़ो ना। पटुओं को यार रोटी खिलाएगा तू? यार रोटी खिलाने के लिए रोकी थी मैंने गाड़ी। तो यहाँ रोटी खिलाएगा। रोटी थी सब्जी में बिरयानी मुर्गे की? नहीं वैष्णो मुर्गा कुछ भी नहीं है, बिरयानी वही रखी है। मैं यहाँ मत्था टिकाता हूँ, इनके मुंह तो मैं मत्था टिकाऊंगा। मैं भी मत्था टेकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हिंदू सवारी नहीं मिलती मिनट में, तुझे काट देंगे। तू क्या समझ रहा है भाई? जिन्होंने मुंह पहना एक बार बुला लो। और सुनो, तुम सब गलती मान रहे हो, तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो, वहाँ बात खत्म हो जाती है। यहाँ हमें सबकी, बुढ़े फोड़ा जवानों की तो करके देख लो, वरना 1 मिनट में तुम्हें फैसला पता लग जाएगा। बताओ, चलो टोपी अंदर रखो और चलो। शंकर भगवान की जय। ये भाई हमारे बहुत बहुत मेहनती है ये भाई। चलो जल्दी आओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो
तुझे पता नहीं है यहाँ पे? तुझे पता नहीं है कौन सा मंदिर है? पता मेरे को। फिर जय श्री राम। टोपी उतार के यही उतारनी है। कमाल है तेरे कैसे कमाल है, कमाल है। बड़ी बात कही तूने। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सबको बुलवाओ, सबको बुलवाओ, सबको। ये भाई हैं हमारे। भाई आपका नाम बताना भाई। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा। भाई ने देखा है कि यहाँ पे वॉशरूम कर रहे थे। ये हमारा श्री श्री पहचान मंदिर है, श्री बरखंड हनुमान बाबा का मंदिर। चल भाई, चलो जिसने मुंह का है उससे मुंह भी साफ कराऊंगा। अरे यार हम कर देंगे साहब। भाई अगर इन छूने मत देना, मंदिर मत छूने देना। भाई सारे भाई चप्पल यहीं उतार दो, चप्पल यहीं उतार दो भाई, चप्पल यहीं उतार दो। मंदिर में अंदर मत लेके जाओ भाई चप्पल, कोई भी चप्पल यहीं उतार दो भाई। सब भाई चप्पल यहाँ, चाचा यहाँ उतारो, यहाँ लेटो चाचा, सीधे लेटो। पहलवान इधर लग लाइन में। ओए, सारे एक साथ। ओए, चलो। कितने आए हैं? आ जाओ भैया, ये सब सहारनपुर से आए थे। हैं? सहारनपुर से आए थे, ये किसी उसमें आए थे विवाद में। इन्होंने यहाँ टॉयलेट किया। यहाँ टॉयलेट करने का क्या मतलब था? पुलिस के सीनियर अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कोई कंप्लेंट, किसी तरह की शिकायत इस वीडियो के मुतालिक अब तक नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए और पुलिस ने कहा कि अब वीडियो जब संज्ञान में आ गया है तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपने वीडियो देखी, अब ये देखिए बेचारे यूपी के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जिन्हें दिल्ली का ये भी नहीं पता दिल्ली कहाँ है और कैसे है। ये एक ही बस में सवार होकर आते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, और इनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी वहाँ रोक करके, क्योंकि हमारा लंगर चलता रहता है, तो गाड़ी में रोक के उनसे कहता है मैं जरा कुछ खाना खा के आता हूँ, आप थोड़ी देर बैठिए। उसमें एक दो लोगों ने उतर के वहाँ पर साइड में टॉयलेट कर लिया। तो इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा कहीं पर कि जो रोड पे खड़े होकर पेशाब नहीं करते। मैं जगह जगह दिखाता हूँ तुम्हें, आप लोग तो खड़े होकर पेशाब करते हो, मुसलमान तो फिर भी बहुत सारे परहेज करता है पेशाब करने में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस जगह से मुसलमान का नाम आ जाता है तो एक साथ कुछ अंधभक्तों में जिनकी कोई वैल्यू नहीं और उनको कोई पूछता नहीं है, इतनी नफरत कहाँ से आ जाती है मुसलमान का नाम लेते ही कि उसको मारने के लिए वो उतारू हो जाता है। इसकी एक मिसाल अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें जो एक गधा बिल्कुल गैंडे की तरह लग रहा है, जो सिद्धार्थ शर्मा और काकू, उसकी ये हिम्मत देखिए, क्योंकि वो मंदिर के पास है, वो उसने हिम्मत दिखा दी। अगर इसमें इतनी हिम्मत है तो किसी बंदे से अकेले में भिड़ के देखे ना, ये वहां से हटके धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। इसकी क्या औकात है? और मुझे तो लगता है कि शायद नशे में भी है, क्योंकि जिस तरह की वीडियो में बातें कर रहा है उसमें साफ झलकता है कि इसने वो नशा किया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाई पहले से ही प्यार से रहते हुए आए हैं। आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू मुसलमान का, सबका मिलके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने मिलकर देश को आज़ाद कराया है। तो ये ऐसी देशभक्ति कौन सी है जो वो सिर्फ अपने आप को हिंदू और मुसलमान बांट के इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना देश का माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा। हमने सुना है किम जोंग तुरंत फैसला लेते हैं, सुनाते हैं, इस तरह की वीडियो है। आप देखिए, किम जोंग की तरह अगर फैसला यहाँ पर होने लगे तो जिस तरह का ये गधा बकवास कर रहा था सिद्धार्थ शर्मा, इस तरह के गधे सब सींग लेकर भाग जाएंगे और कोई आपको नजर, जैसे सींग चले गए वैसे ये भी भाग जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। किम जोंग का पहला भी एक वीडियो देखिए। इसको फांसी पर लटका दिया। सिर्फ बाढ़ आई थी देश में, किम जोंग उन अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। ऊट पटांग कुछ भी, तानाशाह किसी को भी टांग देता है, किसी का भी गला काट देता है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं उत्तर कोरिया में, ये बाढ़ की तस्वीर है। बड़े हिस्से में बाढ़ आई हुई है, लोग किस तरह से गुजर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, प्रभावित इलाकों से निकल रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, किम जोंग खुद पहुंचा है, देख रहे हैं
किम जोंग खुद बोट पर है और बोट पर जायजा ले रहा है बाढ़ का। किम जोंग को आप आगे बैठा देख रहे हैं। किम जोंग बाढ़ का जायजा लेने पहुंचा है नॉर्थ कोरिया के जिन इलाकों में बाढ़ आई है, और इस बाढ़ से इतना गुस्सा और इतना नाराज है ये कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो हालात नहीं संभाल पाए, उन्हें फांसी पर लटका दिया है। की तानाशाह किम जोंग के फैसलों की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही है, लेकिन इस बार तानाशाह ने जो फैसला लिया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देश में बाढ़ रोकने में नाकाम रहे 30 अधिकारियों को किम जोंग ने फांसी पर लटका दिया। अधिकारियों पर सिर्फ इतना आरोप लगा था कि उन्होंने किम के आदेश के बाद भी बाढ़ से निपटने में लापरवाही बरती। बस फिर क्या था, किम जोंग ने 30 अफसरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। किम जोंग के सनक भरे फैसलों पर चर्चा शुरू हो गई है। अब किम जोंग को देखिए, अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। फांसी वाला फैसला देखिए जरा, किस किस को फांसी दे रहा है। अब आपने देखा, उसने सिर्फ बाढ़ आने के ऊपर 30 लोगों को फांसी पे लटका दिया, जबकि आपदा तो ऊपर वाले की तरफ से है, उन्होंने तो करा ही नहीं। लेकिन उसका यह मानना है कि आपके इंतजाम ठीक नहीं थे। अगर आपके इंतजाम ठीक होते तो ये बाढ़ नहीं आती और ये नुकसान नहीं होता, लोग नहीं मरते, इसलिए उसने उनको फांसी दी। तो मुझे लगता है उसका प्रशासन शायद पूरी जिंदगी अब इस बात का ध्यान रखेगा, बरसात के मौसम से पहले, कि कोई अनहोनी ना हो जाए, उसकी हम तैयारी करें। देखिए, तैयारी करने का काम हम लोगों का है और उसका कोई भी फल देने का काम ऊपर वाले का है। इसीलिए हमें इसमें इंटरफेयर ना करते हुए हमें अपने कानून पे और अपने फैसलों पे ध्यान देना चाहिए कि हम किसके हक में क्या फैसला कर रहे हैं। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए अपना खतना तक करवा लिया, उसके बाद देखिए, ये हिंदू हिंदू नहीं है, ये फर्जी हिंदू हैं और ये वही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वरना मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप किसी मुसलमान को कहिए कि आप हिंदू बन जाओ, आप उसकी गर्दन काट देना, वो हिंदू नहीं बनेगा। लेकिन जो कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो तो 25,000 रुपये इनाम मिलेगा, काम करने के लिए पैसे अलग मिलेंगे, ये सारे के सारे उसी बीमारी के मरीज हैं। आप ये देखो, जिसने अपना धर्म अपने दाव पे लगा दिया हो, खतने तक करा डाली, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो ना ये हिंदू, ना मुसलमान, ना इंसान, ये कुछ भी नहीं है, ये एक दरिंदा है जिसने दरिंदगी की सारी हद पार कर दी है। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी का हुक्म होना चाहिए और कोई इनके लिए सजा नहीं बनती। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हिंदू दीपक मुस्लिम से शादी करने के लिए अपना खतना करवा लेता है, खतना बोले तो अपने पेनिस को कटवा लेता है। देखिए, ये दीपक है, ये मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए अपना खतना करवा लिया। खतना करवाने के बाद ये नफीसा से शादी करने के लिए गया, कहा कि हम मुस्लिम हैं, तुमसे शादी करेंगे, हमारा नाम शाहरुख खान है। दीपक शाहरुख बन गया। शाहरुख बनने के बाद नफीसा से शादी कर लिया। अब कहता है नफीसा को कि तुम कुरान मत पढ़ो, तुम पूजा पाठ करो, तुम भजन कीर्तन करो, और ये नफीसा जो है उसको छोड़कर चली आई है। नफीसा दर बदर भटक रही है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों की मदद चाहिए नफीसा को। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नफीसा को मदद हम लोग कर सकें। आपने वीडियो देखा, इसकी जो लंबी चौड़ी डिटेल आपने देखी है कि इसने अपना नाम भी बदल दिया, नाम शाहरुख खान रख लिया, खतने करा ली, मुस्लिम लड़की को इसने झांसे में ले लिया, और उसके बाद ये गधा बोलता है कि तू नमाज नहीं पढ़ेगी, तू रोजे नहीं रखेगी, तू ये सारे के सारे धर्म छोड़ दे और हिंदू धर्म अपना ले। देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से जाता है तो उस पर मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को या किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको आप धोखा देके अपने साथ लेकर आ रहे हो, ये घोर अपराध है। और इसके लिए जैसे योगी जी हैं या और बीजेपी भक्त हैं, वो तो सीधा लफ्ज़ जिहाद कहते हैं और मुसलमानों को तो 1 मिनट में उठा के बंद कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसको कौन बंद करेगा, किसी में इतनी हिम्मत है या नहीं है। अगर नहीं है तो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। मुंबई में बम रखने की अफवाह सुनी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अफवाह आपने सुनी है, मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप वीडियो देखिए, वरना आप कहेंगे मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूँ। अब आपने ये देखा, इसमें आप ये देखिए भाई साहब कि 30 जगह बम रखने की धमकी देने वाला खुद एक हिंदू है जो मुसलमान नाम से धमकी दे रहा था। तो मुसलमान जो बदनाम हैं, जिन बच्चों के दिल में जहर भरा हुआ है कि मुसलमान गद्दार होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो असलियत में होते नहीं हैं। वो ऐसे लोग उनको बदनाम करते हैं
जो मुसलमान बन के कॉल करते हैं, कहीं बम रखते हैं, कहीं गोली चलाते हैं, कहीं लड़की को लेके भागते हैं और नाम मुसलमान का कर देते हैं, कहीं बुर्का पहन के घुस जाते हैं, नाम मुसलमान का कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जरूरत है, वरना आगे आने वाले टाइम में इनका अंजाम ठीक नहीं होगा। यूपी पुलिस पर इल्जाम लगा रहता है कि वो मुलजिम खुद पैदा करते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी मिसाल सामने वक्त वक्त पे आती रहती हैं और एक ताज़ा मिसाल ये भी है जो अभी का आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। अब आपने देखा यूपी पुलिस एक मुस्लिम लड़के को इतनी बड़ी सजा देने की तैयारी कर रही है कि खुद तमंचा लेके आती है, उसके हाथ में रखती है, उससे कहती है तू ये कबूल कर, ये तमंचा तेरा है। अगर ये वीडियो नहीं बनती तो इस लड़के को इन्होंने अपराधी बना ही दिया था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इनको ये शर्म आनी चाहिए कि जिस वक्त ये पुलिस में भर्ती होते हैं उस वक्त जो इनको कसम खिलाई जाती है, उस कसम को सिर्फ ये 2 मिनट ध्यान रखते हैं और बाहर फील्ड में आने के बाद अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए इनको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा और इनका बहुत बुरा हशर होगा। ऐसे लोगों के बच्चे या तो आड़े तिरछे पैदा होते हैं या आवारा बन जाते हैं। इनकी हराम की दौलत कमाई हुई इनके परिवार के काम में भी नहीं आती है, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते। इनको ये समझना पड़ेगा, वरना इनकी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी, इनके खानदान में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। जो पुलिस वाले इस तरह की हरकत करते हैं उनके परिवार खत्म हो चुके हैं बहुत लोगों का। आप किसी की हिस्ट्री उठा के देख लेना। देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, ये वीडियो मैंने देखी, पहले आप भी देख लीजिए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म। आपने वीडियो देखी, मैं इस बात से सहमत हूँ जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन शायद इनकी पिक देख के लगता बहुत पहले उठाया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर वो टीवी पे इस तरह की बात कर सकते हैं तो क्या जो अंधभक्त हैं इनके, उनको ये समझा नहीं सकते भाई आप इस तरह की वारदातों का अंजाम देना बंद कीजिए? मैं ये समझता हूँ अगर प्रधानमंत्री जी ने एक बार सख्ती से बोल दिया कि जो इस तरह की हरकतों का अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ सामने खड़ा हो सकेगा। जिसके लिए आपने अभी तक ये देखा होगा कि जिन कंट्रियों में कानून में सख्ती है वहाँ ये पाप नहीं है। ये पाप सिर्फ हमारे देश में पनप रहा है, इसको हमें समाप्त करने की खास जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में हर जाति अपना अपना इलाका मांगने लगेगी और देश के टुकड़े होने की बात करेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशभक्त, कोई भी हिंदुस्तानी देश के टुकड़े करवाना चाहेगा। तो हमारे देश में इस कानून की बहुत सख्त जरूरत है। और एक बात मैं और आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि सत्ता परिवर्तन हो गया तो ये गुंडे जो अपने आप को कॉलर ऊंचे करके और भगवा कलर का दुपट्टा पहन के चलते हैं, लोगों को धमकाते हैं, पुलिस को धमकाते हैं, ये फौरन बिल में घुस जाएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। तो या तो सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी को सुधार करना पड़ेगा, तभी इन बीमारियों से हमारे देश को छुटकारा मिलेगा। वरना ये कैंसर से भी ज़्यादा घातक बीमारी है, ये हमारे देश को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि भाई देश को कैंसर से पीड़ित मत बनाइए। देश को, हमारा देश जैसे सोने की चिड़िया में शामिल होता था, हम कोशिश करें तो दोबारा हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है, जो अब नहीं रहा है। तो हर नौजवान से मेरी एक ही अपील है
कि अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करें और इन सब भेदभाव से दूर रहें, नेताओं के बहकावे में न आए, अपने दिल की बात सुने, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।